हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े की रेसिपी, जो कि बारिश के मौसम में चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खाना हर किसी को काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए हमने प्याज को इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लिया है और यहाँ पे हमने लिया है बाउल और अभी इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हमने स्लाइसिस में कट करके रखे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो और इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेंगे ताकि इसके लच्छे जो है वो अलग हो जाए। लच्छे के पकोड़े बनाने के लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने प्याज में ही नमक डाला है, जिससे प्याज जो है वो पानी छोड़ने लगा है। इसके लच्छे भी अलग हो गए हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे बारीक कट किया हुआ हरी मिर्च और अभी इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अभी इसमें हम डाल देंगे बारीक कट किया हुआ धनिया और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे भी हमने हाथों से अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें हम डाल देंगे 5 चम्मच बेसन, 4 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से प्याज के पकोड़े जो है वो बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार होंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तेल हमने रखा था गर्म होने के लिए और ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो प्याज के पकोड़े हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छा पकोड़े बनाने के लिए आपको प्याज को इस तरीके से फैलाना है हाथों में और इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालना है फ्राई होने के लिए। एक एक करके हम सारे पकोड़े डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इसे हम आपको जूम करके बताते हैं। आप देख सकते हैं कि बबल्स आने लगे हैं और तेल भी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म है। जब ये एक साइड हल्का सा सिक जाएगा तो इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पकोड़े हमने बना के तैयार कर लिया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और पकोड़े के साथ खाने के लिए हरी चटनी भी बना लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है ब्लेंडर जार और अभी इसमें हम डाल देंगे धनिया, हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 3-4 टमाटर और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे और चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी भी हमारी बनकर तैयार है, तो इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। प्याज के पकोड़े और उसके साथ खाने के लिए हरी चटनी भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।